नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा बौद्ध धर्म के बारे में। और इस चैप्टर पे आज हमारा सेकेंड वीडियो है, सेकेंड पार्ट है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम अपने पिछले पार्ट को रिवाइज कर ले। तो आपने पढ़ा कि इनका जो जन्म है भगवान बुद्ध का, वो नेपाल के लुम्बिनी में होता है। पिता शुद्धोदन और माँ इनकी महामाया रहती है। और इनकी मौसी ही इनकी माँ की मृत्यु के बाद इनके पिता से इनकी शादी होती है। मौसी की वो रहती है गौतमी। ये शाक्य कुल के रहते हैं, शाक्य मुनि इसलिए इन्हें कहा जाता है। और बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है, पत्नी यशोधरा, और घोड़े का नाम कंतक, सारथी चन्ना। और इन्होंने कह सकते हैं कि 4 सत्य को देखा, बूढ़ा, बीमार, अमृत और फिर साधु, जिसके कारण इनका जो मन था वो परिवर्तन हो गया शादी के बाद, एक पुत्र के होने के बाद। ठीक है, पुत्र का नाम था इनका राहुल। और फिर इन्होंने कह सकते हैं कि गृह को त्याग दिया। और इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, शाक्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने ली। रुद्रक राम से योग दर्शन की इन्होंने शिक्षा ली। और ये रुद्रक को ज़्यादा मानते थे, पसंद करते थे। यूपी के सारनाथ में मृगदा वन में 6 साल इन्होंने तपस्या किया। फाल्गु नदी, निरंजना नदी और पीपल वृक्ष, वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हमने इतनी सारी जानकारी को जान लिया था अपने फर्स्ट पार्ट में और फर्स्ट वीडियो में। तो आज का जो हमारा, इससे भी ज़्यादा हमने जानकारी ली थी इनके प्रिय शिष्य के बारे में, किस तरह से इन्होंने श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा समय बिताया। बरसात के समय में ये श्रावस्ती चले जाते थे। तो इतनी सारी हमने जानकारी प्राप्त कर लिया था। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है वो इनके 10 सील, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, इनको हम पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या था? तो बौद्ध धर्म कह सकते हैं कि क्षणिकवाद, शुद्धिवादी है ना, ऐसा इनमें कहा गया है। और बौद्ध दर्शन जो है वो अनीश्वरवाद और पुनर्जन्म में विश्वास इनका रहता है। ठीक है, ईश्वर और आत्मा को ये नहीं मानते थे, इनका विश्वास नहीं रहता है। और इन्होंने 4 आर्य सत्य कहा, दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा। तो ये 4 आर्य सत्य के बारे में इन्होंने बताया है। और उसके बाद इन्होंने कहा कि इनकी शिक्षा है कि ना अत्यधिक विलास करना चाहिए, न अत्यधिक संयम। वे मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ मानते थे। तो बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार विचार, नियम जो है वो विनय जो है वो निर्धारित किए थे। और गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। मतलब 4 आर्य सत्य तो इन्होंने बता दिया, अब इस पर आप चलेंगे कैसे? तो इसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का उपाय इन्होंने बताया। तो ये अष्टांगिक मार्ग क्या थे, चलिए हम इसे जानते हैं। तो देखिए, अष्टांगिक मार्ग जो है, सबसे पहले है आपका सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक। तो सम्यक दृष्टि में वस्तुओं को उसके वास्तविक स्वरूप में देखना। संकल्प का मतलब भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करना। मतलब अगर आप संकल्प लेते हैं कि आपको टीजीटी पीजीटी में बेस्ट करना है, तो आप जो भौतिक सुख है, मतलब सोना, अच्छा खाना या फिर घूमने जाना, 4 घंटे मोबाइल को चलाना, तो ये सब आपको छोड़ना होगा। सम्यक क्या वाक्य क्या है? तो आप वाक्य मतलब बोली, तो आप सदा सच बोले, अच्छा बोले। सम्यक कर्मांत मतलब सदा सत्यकर्म करना चाहिए, मतलब गलत रास्ते पर आप ना चलें। सम्यक जीविका मतलब सदाचार पूर्वक आजीविका अर्जित करना। सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्गों को इन्होंने बताया। और इसे कह सकते हैं कि मन को एकाग्र करके सही रास्ते पर चलकर सही चीज़ों को देखना, सही चीज़ों को बोलना, ये सभी इन्होंने अष्टांगिक मार्ग में बताया है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ नियम बताए, बौद्ध आचार के कुछ इन्होंने नियम बताए। जैसे पराये धन का लोभ नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दुराचार से दूर रहना। ठीक है,
फिर उन्होंने कह सकते हैं कि क्या बताया, तो इन्होंने ये कहा कि आत्मा होती है। ये बौद्ध और जैन दोनों ने ही कहा कि आत्मा होती है, पुनर्जन्म जो है वो होता है, दोनों ने कहा। लेकिन जैन ने क्या कहा कि आत्मा होती है, आत्मा को कह सकते हैं कि आत्मा के कारण इन्होंने कुछ नियम बताए। और बौद्ध ने क्या कहा, इच्छा पर बल दिया। और पुनर्जन्म के लिए बौद्ध ने इच्छा पर बल दिया और पुनर्जन्म के लिए जैनों ने आत्मा पर बल दिया। ठीक है, अनिश्वरवाद दोनों ने कहा। ठीक है, और दोनों ने ही 3 दर्शन के बारे में बताया है ना। इनका कहना था कि पुनर्जन्म का कारण आत्मा है, और जैन का कहना था, और बौद्ध का कहना था कि पुनर्जन्म का कारण इच्छा है। ठीक है, फिर उन्होंने शून्यवाद दर्शन, क्षणिकवाद, इनके बारे में भी बताया। और इनके जो पूरी प्रिय उपदेश जो है वो 10 सील में है, 10 सील में इनके उपदेशों को। तो इन्होंने बहुत सारे नियम भी बनाए। बौद्ध धर्म में दिवालिया, दास और ऋण चुका पाने वालों को संघ में प्रवेश इन्होंने वर्जित रखा। और संघ में प्रवेश का जो अधिकार था वो प्रारंभ में स्त्रियों को इन्होंने नहीं दिया था। लेकिन जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी बताया कि आनंद के बार बार कहने के कारण इन्होंने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया। सबसे पहले अपनी माता गौतमी और फिर आम्रपाली को। तो ब्राह्मण धर्म से इनकी तुलना में बौद्ध धर्म अधिक उदार और अधिक जनतांत्रिक था। ठीक है, तो इनके बहुत सारे नियम भी थे जिसके कारण ये काफ़ी आगे तक गया, काफ़ी दूर तक फैला, विदेशों तक भी ये गया है। बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण क्या थे, तो बहुत सारे थे। देखिए, सबसे पहले तो आप त्रिपिटक को जान लें, त्रिपिटक को। तो जो सूत पिटक है ना, जो सूत पिटक है, आप कह सकते हैं कि वो पिटकों में सबसे बड़ा है। एग्जाम में पूछता है कि पिटकों में सबसे बड़ा क्या है, सबसे बृहत, तो आप कहेंगे सूत पिटक। इसमें क्या है कि बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संकलन है। वही जो विनय पिटक है उसमें सबसे छोटा है, पिटकों में ये सबसे छोटा है। और बौद्ध संघ के आचार, विचार और नियम को इसमें रखा गया है। और अभिधम पिटक क्या है, तो ये बीच का है। ठीक है, पिटकों में ये मध्यम का है और बुद्ध के आध्यात्मिक दार्शनिक विचारों का यह संकलन है। तो इनके जो त्रिपिटक है वो है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, सबसे बड़ा सूत पिटक और सबसे छोटा विनय पिटक, बीच में है अभिधम पिटक। ठीक है, इतना आपको याद रखना चाहिए। फिर इन्होंने बहुत सारे नियम बनाए, जैसे कि संघ में प्रवेश पाने के लिए जो घर है आपका, गृहस्थ जीवन का त्याग, कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आपको ज़रूरी चाहिए। माता पिता की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। जो बीमार है, शारीरिक विकलांग है, ऋणी है, सैनिक है, दास है, वो भी संघ में प्रवेश नहीं कर सकते। संघ में प्रवेश होने को उपसंपदा कहा गया। उपसंपदा, गृहस्थ जीवन का त्याग प्रवज्या कहा गया। प्रवज्या ग्रहण करने वाले को श्रमणेर कहते थे। और जो श्रमणेर है, इसी आचार्य से शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद उपसंपदा या भिक्षुपदा का अधिकारी ये बन जाते थे। अब देखिए, बुद्ध के जो पंचशील है ना, पंचशील, वो उसका जो वर्णन है वो छंदोग्य उपनिषद में लिया गया है। ठीक है, छंदोग्य उपनिषद में ये आपको इनके पंचशील मिलते हैं। फिर क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी सारे अपने विचार, अपने उपदेशों को दिया। फिर पावापुरी, बिहार में कह सकते हैं कि चंद्र में मशरूम में जहर देकर इनकी मौत, खाने से इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, मल्ल जनपद जो है, महाजनपद में। तो 483 ईस्वी पूर्व में इनकी मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है
कि इनके जो पसंद करने वाले थे, चाहने वाले थे, अनुयायी जो थे, शिष्य जो थे, जो राजा थे, उन्होंने काफ़ी सारी बौद्ध संगीतियाँ कराई। इसमें 4 बौद्ध संगीति होती है, हमने जैन में भी पढ़ा था, 2 जैन संगीति होती है, यहाँ पर आपको 4। ठीक है, तो जो सबसे पहले होता है, सबसे पहले कहाँ होता है आपका, वो होता है 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में। अध्यक्ष होते हैं महाकश्यप, और शासक कौन थे, राजा कौन थे, तो अजात शत्रु। दूसरा जो बौद्ध संगीति होती है वो 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में होती है, और ये इसमें अध्यक्ष जो रहते हैं, जो करवाते हैं इस संगीति को, वो रहते हैं शावक मीर, और राजा जो रहते हैं वो रहते हैं काला सोत। तीसरी बौद्ध संगीति होती है आपकी 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में। ठीक है, मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष रहते हैं, और अशोक रहते हैं शासक। ठीक है, चतुर्थ रथ होती है 98 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में नहीं, 98 ईस्वी में, कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में है। वसुमित्र करवाते हैं, अध्यक्ष रहते हैं, और उस समय के राजा रहते हैं आपके कनिष्क। ठीक है, तो कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहते हैं, इसे आप याद रखिए। और अशोक का युग से पहले जीवन जो था, कह सकते हैं कि हर्षवर्धन से मिलता था, और बाद में कनिष्क से, तो इसे भी आप याद रखें। अब क्या होता है, जो चौथी बौद्ध संगीति होती है ना, उस समय बौद्ध धर्म जो होता है वो 2 भागों में बट जाता है, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हीनयान जो होता है बौद्ध धर्म में, ये कोई बदलाव नहीं चाहते हैं, जिस तरह से जो होता है उसी नियम कानून पर ये चलते हैं। लेकिन जो महायान होता है ना, वो समय के साथ बदलाव ये चाहते हैं। ठीक है, और ये फिर से अब 2 भागों में बट जाता है। महायान जो है वो 2 भागों में बट जाता है। पहला है आपका शून्यवाद, और दूसरा आता है आपका ब्रजयान। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिए। अब देखिए, इनके बहुत सारे चिन्हों को बताया गया है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाओं को भी बताया गया है, उनके कुछ चिन्हों को भी बताया गया। इसे चलिए पढ़ लेते हैं। तो जब ये गर्भ में रहते हैं तो इनकी माँ को, कह सकते हैं, हाथी इन्हें दिखता है स्वप्न में। जन्म के समय कमल, जीवन में सांड, गृह त्याग के समय घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष पीपल। आप देखते होंगे कभी इस चिन्ह के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष को दर्शाया जाता है। समृद्धि के लिए शेर। प्रथम प्रवचन इन्होंने धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है, तो इसलिए इसके प्रतीक में चक्र को रखा गया है। निर्वाण के लिए पद चिन्ह, और मृत्यु जो होती है तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है, और इसका जो प्रतीक है वो स्तूप है ना। जिस तरह कि बनारस में आपने सारनाथ इनका जो स्तूप देखा है, तो इनके मृत्यु के चिन्ह को दर्शाता है। तो पद चिन्ह कह सकते हैं कि सारी इच्छाओं को जो मार देता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्तूप में क्या होता है कि जब निर्वाण वाला जब व्यक्ति मरता है, मृत्यु होती है, तब उसे परिनिर्वाण कहा गया है, और केवल बुद्ध के लिए ही महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, अब हम ये जान लेते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि 35 वर्ष की उम्र में, जैसे कि मैंने कहा, बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की, क्योंकि इनका जो जन्म होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, मृत्यु होती है, ये सभी पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है, इसे भी आप नोट रखें। तो वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, कहाँ पर, पुनपुन नदी, ठीक है, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और जो प्रथम प्रवचन है वाराणसी के सारनाथ में दिया, और जो कि धर्म चक्र प्रवर्तक कहलाया है ना, हमने अभी पढ़ा। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। इन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र भी ये बनाते हैं, हमने अभी इसे जाना। तो फिर क्या होता है कि इसके कह सकते हैं बिखराव के भी कई कारण थे, जैसे कि बौद्ध धर्म कर सकते हैं
तीन प्रमुख अंग थे, बुद्धम, संघम, धम्मम, है ना। और इसके पतन के क्या कारण थे ये भी पूछता है। तो पतन के भी इसके कई सारे कारण थे, जैसे कि कह सकते हैं कि पहला जो कारण रहता है कि बौद्ध धर्म की चुनौती का मुकाबला करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धर्म को सुधारा, क्योंकि वैदिक काल में काफ़ी कर्मकांड जटिलताएं आ गई थी। तो इसी कारण तो बौद्ध और जैन धर्म का आगमन होता है। तो इन्होंने अपने धर्म को सुधार किया, किन्होंने, ब्राह्मणों ने। फिर क्या होता है, गोधन की रक्षा पर इन्होंने बल दिया। स्त्री और शूद्रों के लिए भी धर्म का मार्ग को इन्होंने प्रशस्त किया। फिर बौद्ध धर्म में विकृतियाँ आ गई। बाद में उन्होंने जन सामान्य की जो भाषा है, ये पाली को छोड़कर संस्कृत को ग्रहण करने लगे। कि आप जानते हैं भगवान बुद्ध ने अपने कह सकते हैं कि ज़्यादातर उपदेश पाली में दिया, तो काफ़ी ये लोकप्रिय हो जाते हैं। लेकिन फिर से इन्होंने संस्कृत को ही ग्रहण कर लिया। ईसा की पहली सदी से बड़ी मात्रा में प्रतिमा पूजन शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ तो ये मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, लेकिन अब प्रतिमा पूजन होने लगता है। उपासकों से अत्यधिक चढ़ावा लेने लगे। बौद्ध विहार को राजाओं से भी संपत्ति के दान मिलने लगे। तो इन सभी से बौद्ध भिक्षुओं का जो जीवन था वो विलासितापूर्ण बन जाता है। विहारों में अपार संपत्ति, स्त्रियों के प्रवेश होने से उनकी स्थिति और भी बिगड़ जाती है। फिर क्या होता है कि ब्राह्मण शासक आते हैं, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने बौद्धों को प्रताड़ित किया। सेव संप्रदाय के हूण राजा मिहिरकुल ने सैकड़ों बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। गौड़ देश के जो नरेश थे, शशांक, इन्होंने बोधि वृक्ष को उखाड़ फेंका, काट दिया इन्होंने। तो इसके कारण भी बौद्ध धर्म का पतन होता है। अब चलिए हम बौद्ध और जैन धर्म को कह सकते हैं कि तुलना कर लें। तो आप जानते हैं कि ये दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते थे। लेकिन बाद में मूर्ति पूजा, जिसकी मैंने अभी बताया ना, मूर्ति पूजा होने लगा। फिर ये दोनों ही कर्म कांड को नहीं मानते थे, लेकिन बौद्ध और जैन दोनों ही पुनर्जन्म को मानते थे, मोक्ष को मानते थे। ठीक है। और कह सकते हैं कि सभी का कारण इच्छा को माना बौद्ध ने, और जैन ने आत्मा को माना। तो ये समानताएं हैं। ठीक है, ये क्या है, समानताएं। चलिए कुछ हम विभिन्नताओं को भी जान लें, इनमें अंतर को जान लें। तो बौद्ध जो थे उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया, जैन ने प्राकृत भाषा में। बौद्धों ने अपने जो नियम है वो सरल बनाए, जैनों ने कठिन बनाए। बौद्ध क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए 8 मार्ग, अष्टांगिक मार्ग जो मैंने अभी बताया उसे रखा। जैनों ने संलेखना विधि को अपनाया, जो काफ़ी कठिन था। ठीक है। बौद्धों ने औरतों को प्रवेश भी दिया, अच्छी व्यवस्थाएं भी की। लेकिन जैन जो थे ना वो कट्टर ही थे। जैन कह सकते हैं इन्होंने स्त्रियों के लिए ज़्यादा व्यवस्थाएं नहीं की। बौद्धों ने वस्त्र को धारण किया, लेकिन जैन जो थे उन्होंने निर्वस्त्र रखना। ऐसा नहीं है, देखिए बाद में तो दिगंबर श्वेतांबर में बट गए, लेकिन हम शुरुआती स्टेज के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जैनों ने वस्त्र वगैरह को भी त्यागने पर बल दिया। इन्होंने बौद्धों ने मोक्ष को कहा, तो जैन ने केवल लिया। फिर इन्होंने दोनों ने ही त्रिरत्न को रखा, 3 रत्न, बौद्धम, धम्मम, संघम। और जो जैन थे उन्होंने KFC, मैंने शॉर्टकट में आपको बताया था। तो जैनों के 3 रत्न रहते हैं। अब देखिए बौद्ध धर्म जो था उसे तो भगवान बुद्ध ने ही प्रारंभ किया, चलाया, विकास किया, प्रसार किया। लेकिन जो जैन था वो महावीर जैन ने नहीं उसके संस्थापक थे, बल्कि पहले से ही था। विकास, प्रचार, प्रसार ये महावीर ने किया। ठीक है, ये भी अंतर है। और बौद्ध में अहिंसा पर ज़्यादा बल नहीं दिया गया, जबकि ये भी अहिंसा को अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन जैन जो थे ना वो अहिंसा पर उन्होंने काफ़ी बल दिया है। इसके कारण व्यापारी लोग इसमें जो किसान थे वो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए बौद्धों ने करना जरूरी है ऐसा नहीं कहा, लेकिन वही जो जैन रहते हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य पर काफ़ी बल दिया।
अब देखिए बौद्धों का जो मंदिर है ना उसे पेगोरा कहा गया, ठीक है। और जैन का एक मंदिर है माउंट आबू का दिलवारा का जैन मंदिर राजस्थान में है जो कि विमल शाह ने बनाया है, आप इसे याद रखिए। चंदेल शासक ने खजुराहो का जैन मंदिर बनाया, वो एमपी में है। कर्नाटक का जो गुप्तेश्वर चामुंड शासक रहते हैं जैन मंदिर जैन रहते हैं, ये बाहुबली मंदिर है, ये जैन मंदिर है, ठीक है। यूपी का जैन मंदिर मथुरा का, ये मौर्य काल में बना है। तो इतने सारे मैंने आपको जानकारी दी है, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो इसी तरह से आप खंड बनाकर थोड़े ही समय में, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद।